Hello students, how are you? Hope everyone will be fine there. As you know, the chapter 8 history is continue, and I will tell you today part 2. This chapter is running about the education system during the British rule. It means when the Britishers were ruling in India country, and what was the condition of the educations we are discussing to you. So here is written first of all role of the government. What is the role of the government to giving the education? Students, what is the role of the government to giving the education? So we will see here. Here is written in the early 19th century, many people in England began to feel that the government should be responsible for ensuring happiness of the great possible. It means रोल ऑफ द गवर्नमेंट का कहने का मतलब कि जो लोग थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उनके मन में यह आया कि जो गवर्नमेंट है वह रिस्पांसिबल होना चाहिए। किसके लिए? एजुकेशन के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट अगर रिस्पांसिबिलिटी उठाती है एजुकेशन के लिए तो वह सबको प्रोवाइड करवा सकती है सब चीज़ों को। दैट इज नेसेसरी फॉर द एजुकेशन, जो कि एजुकेशन के लिए नेसेसरी है। तो यहाँ पे एक हम देखेंगे कि एक इंग्लिश के जो जेम्स मिल थे, उनका भी कहना था कि एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया जा सकता है और फॉलो किया जा सकता है, और उनका मोटो था कि दैट द पीपल वुड बी स्पोकन इन इंग्लिश लैंग्वेज, नॉट इन हिंदी, बिकॉज दे आल्सो थॉट if we will communicate in English language and the Indian peoples would be also learn this language and they will be the habitual for this language. So that's why they had started to spreading the English language. On that times the some official language was started, like English was official language. Here is written, यहाँ पे कहने का मतलब कि कुछ जो ब्रिटिशर्स का कहना था कि अगर हम लोग इंग्लिश अगर भारत में भी स्प्रेड कर देंगे तो हमारे लिए बेटर होगा। क्यों बेटर होगा? क्योंकि उनको पता था कि अगर हम इंग्लिश में स्पीक करेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे और इंग्लिश को प्रचार प्रसार करेंगे तो जो हमारे जो भारतीय लोग हैं, जो इंडियन पीपल है, इसको अच्छी तरह से समझेंगे। समझने के बाद हम उनसे अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं, तब हमारा काम इजीली हो सकता है इंडियन पीपल के द्वारा। सो दे हैड स्टार्टेड टू स्प्रेडिंग द इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया कंट्री, एंड वन थिंग इज हियर, इंग्लिश बिकम ऑफिशियल लैंग्वेज। यहाँ पे लिखा गया है कि इंग्लिश बिकम ऑफिशियल लैंग्वेज। इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया। In 1844, English was made the official language. This made the knowledge of English language necessary for appointment to the public offices. कहने का मतलब कि इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया गया। उसमें जब ब्रिटिश वाले रूलिंग कर रहे थे, उन्होंने ये इसलिए कर दिया कि कोई भी अगर ऑफिस में काम करने के लिए कोई भी पर्सन आ रहा है तो अगर वह इंग्लिश जानता है तो अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सकता है। इसलिए 1844 में यहाँ पे लिखा गया है, तो इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज किया गया। फिर यहाँ पे some universities also had opened on that times. Students, first of all, I will tell you about the universities. What is the meaning of universities? कहने का मतलब स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिखा गया है। यूनिवर्सिटी का क्या मतलब है? यूनिवर्सिटी मीन्स होता है, जैसे आप देखते हैं कि स्कूल होता है और कॉलेज होता है, फिर एक डिग्री कॉलेज होता है यानी महाविद्यालय होता है जिसमें आप बीए, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम करते हो। उसके बाद फिर ये सबको जो इन डिग्री कॉलेज को हैंडल करता हो, देखता हो, ओवरऑल यह सबके ऊपर होता हो, उसी को बोलते हैं विश्वविद्यालय। यानी वो विद्यालय महाविद्यालय से बड़ा होता है विश्वविद्यालय, उसी को बोलते हैं यूनिवर्सिटीज। जैसे लाइक एग्जांपल्स अपने इंडिया में देख लेते हैं। आपके इंडिया में जैसे तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है। फिर यहाँ पे जैसे अपने यूपी में देख लेते हैं, आपके पास पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय। आपका फिर राम मनोहर लोहिया अवध
हमारे डिग्री कॉलेज महाविद्यालय को गवर्न करता उससे बड़ा होता हो उसी को यूनिवर्सिटीज बोलते हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज भी उस समय खोले गए थे, हमारे जो इंडियन पीपल थे उनके द्वारा भी खोले गए थे। जैसे इन 1857 द यूनिवर्सिटीज ऑफ मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता केम इनटू एग्जिस्टेंस फॉलोड बाय द यूनिवर्सिटीज ऑफ इलाहाबाद एंड लाहौर इन 1887। तो इस तरह से इतने यूनिवर्सिटीज ओपन किए गए थे। फिर यहाँ पे नेशनल एजुकेशन, सम एजुकेशन वाज स्प्रेडिंग by the Britishers and the some education was also spreaded by the Indian peoples. On that time, Rabindranath Tagore also was thinking about this system of India Britishers, and they was thinking about that if the same education system will continue, then our Indian cultures and our Indian education will be decline. So they had started also to spreading Indian cultures, and many things. तो यहाँ पे आप देखते हैं इसी वजह से बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एजुकेशन ऑफ इन अलीगढ़ एंड बड़ौदा। तो इस तरह से हमारे कुछ सर सैयद अहमद खान थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इनकी मदद से, जैसे इनका कहना था, इन लोगों का मानना था कि ये जो स्कूल और कॉलेज खोले गए हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा, इनमें हमारे भारतीयों का एकदम संस्कृत खत्म हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, कुछ विश्वविद्यालय अपने प्रयास से, अपने एफर्ट से अपने भारत में खोला, और भारत में जैसे आपके अलीगढ़ यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में ओपन किया, और बड़ौदा में भी ओपन किया। इनका क्या मेथड था कि अपने हिसाब से अगर खोला जाएगा यूनिवर्सिटीज तो हमारे जो इंडियन के पीपल्स हैं वे अच्छी तरह से इंग्लिश इसमें पढ़ेंगे और आसानी से सब चीज गेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में खोला गया, जो कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, यह लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। यह आपके अलीगढ़ कहाँ है, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ। अलीगढ़ आपकी उत्तर प्रदेश का एक जिला है, यह पश्चिम साइड में है, वहां पे मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोला गया था। किसकी मदद से? सर सैयद अहमद खान की वजह से। फिर यहाँ पे बड़ौदा है, जो कि आपके गुजरात में एक स्टेट पड़ता है, बड़ौदा है, बड़ौदा में भी यूनिवर्सिटीज ओपन की गई। तो डियर स्टूडेंट्स, ओवरऑल हम देखे हैं इस चैप्टर में कि इसमें एजुकेशन सिस्टम को कैसे डेवलप किया गया और किस तरह से लाया गया और क्या सिस्टम था ब्रिटिश के द्वारा एजुकेशन सिस्टम को देने का। इसमें हमने ये भी डिस्क्राइब किया, जैसे मैंने आपको बताया कि पाठशाला का मतलब क्या होता है, मकतब का मतलब क्या होता है। पाठशाला का मतलब होता था जो हिंदू धर्म के लिए प्रचार एजुकेशन दिया जाता था सिस्टम, और मकतब होता था जो मुस्लिम कम्युनिटी के, मुस्लिम समुदाय के लिए दिया जाता था। तो इस तरह से मैंने बहुत पॉइंट्स आपको बताया इस चैप्टर में। सो होप आई विल होप everyone will be understand very carefully. Still, if you have any kinds of doubt, you can ask me. Okay, thank you for listening me today. Thank you.